अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब? ठीक हैं। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आप लोग वर्ल्ड में जहाँ भी हैं, आप सबके लिए आई होप वो घरों में खैर आफियत हो। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ आ गया हूँ, किसी जंगल में या कहाँ पे। तो फ्रेंड्स, मैं अभी तो जंगल में नहीं आया, लेकिन आप लोगों को आज मैं जंगल की तरफ ही लेके जा जो है वो रहा हूँ। बिकॉज़ आज हम जो वीडियो बना जो है वो रहे हैं, वो हम बना रहे हैं एक ऐसे एनिमल पे जो कि एक बहुत रेयर एनिमल है और बहुत एक रेयर जगह पे जो है वो पाया जा जो है वो रहा है। जैसे आप लोगों को पता है कि लायन जंगल का बादशाह है, और अफ्रीका में हाँ हमें लायन जो है वो मिलता है सदर्न अफ्रीका में, ईस्टर्न अफ्रीका में। लेकिन फ्रेंड्स, शायद आप लोग ये नहीं जानते होंगे कि एक लायन की ऐसी भी किस्म है जो हमें एशिया में भी मिलती है। और ना सिर्फ कि एशिया में, बल्कि सिर्फ इंडिया में वो लायन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। और उस लायन का नाम जो है वो एशियाटिक लायन है, जिसको इंडियन लायन भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो आप लोगों को एशियाटिक लायन जो है, इंडियन लायन जो है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए है। तो जो है वो फ्रेंड्स, इंडिया का स्टेट गुजरात जो है, जो कि पाकिस्तान के सिंध को बॉर्डर करता है, और थोड़ा सा नीचे जाके इंडिया का बड़ा मशहूर स्टेट है वो जो गुजरात, जिसके जो इनके करंट प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, वो 12-13 साल वो गुजरात के सीएम रहे थे। प्राइम जो है वो मिनिस्टर बनने से पहले और पहले। तो फ्रेंड्स, वो गुजरात का जो जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक फॉरेस्ट है जिसको गिर नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पर इंडियन लायन हमें उस फॉरेस्ट में, उस पार्क में मिलता है। और इंडियन लायन की अगर हम थोड़ी सी कोई हिस्ट्री की तरफ जाएं, तो आज से कुछ 100 साल पहले, 200 साल पहले इंडियन लायन हमें शायद एशिया के काफ़ी कंट्रीज़ में जो है वो मिलता था। अरब वर्ल्ड में भी, यहाँ तक कि टर्की और ग्रीस तक इसकी रेंज थी। लेकिन फिर इसकी इतनी ज़्यादा हंटिंग हुई, इसकी इतनी ज़्यादा पोचिंग हुई कि जो इंडियन लायन है वो सिर्फ इंडिया के एक सूबे तक महदूद होके रह जो है वो गया। तो जो है वो फ्रेंड्स, लास्ट सेंचुरी में पाकिस्तान इंडिया बनने से पहले इंडियन लायन को इतना हंट कर दिया गया था कि ये सिर्फ कुछ 10 से 15 रह गए थे पूरे वर्ल्ड में। मतलब कि ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुके थे। लेकिन फिर उस टाइम जो नवाब ऑफ जूनागढ़ थे, उन्होंने तब, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज़ों की गवर्नमेंट थी, उनको एक ख़त लिखा और उनको कहा कि ये जो इंडियन लायन है, इसको अगर आप बचाना चाहते हैं तो इसके हंटिंग पे बैन जो है वो लगाएं, और इसको एक फॉरेस्ट में, एक पार्क में आप उसको प्रोटेक्ट करें। तो फ्रेंड्स, इंडियन लायन के लिए गिर नेशनल पार्क गुजरात में जूनागढ़ के पास मखसूस किया गया। वहाँ पे उसकी आबादी को फैलाया गया। और फ्रेंड्स, जहाँ आज से 100 साल पहले सिर्फ 10 से 15 इंडियन लायंस वर्ल्ड में रह गए हुए थे, आज वो 500 से 700 के दरमियान वो लायंस जो हैं वो उस पार्क में मौजूद हैं। फल फूल जो है वो रहे हैं।
और वो लाइंस जो हैं वो पूरे वर्ल्ड को बड़े ज़बरदस्त जो है वो तरीके से फैसिनेट कर जो हैं वो रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें इंडिया की गवर्नमेंट को, गुजरात स्टेट की गवर्नमेंट को बड़ा कमेंट करना पड़ेगा, शाबाश देनी पड़ेगी कि इंडियन लाइन को उन्होंने बड़ा अच्छा जो है वो प्रिजर्व किया है। और हर साल जब उसका सेंसस किया जाता है, उसकी मर्दमशुमारी की जो है वो जाती है, तो पता चलता है कि इंडियन लाइन का जो आबादी है वो बढ़ है रही पहले से लेकर आज तक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक और बात आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त ऐड अप करता जाऊँ कि जो अफ्रीकन लाइन है उसमें और इंडियन लाइन में फ़र्क क्या है। तो फ्रेंड्स फ़र्क ये है कि साइज़ में इंडियन लाइन ज़रा छोटा है कंपेयर टू द अफ्रीकन वन, और जो लाइन की दाढ़ी होती है जिसको हम मेन कहते हैं वो इंडियन लाइन की छोटी है कंपेयर टू दी अफ्रीकन लाइन। और जो इंडियन लाइन है उसके पेट पर एक पतली सी लाइन होती है गोश्त की। तो ये भी स्टमक पर इंडियन लाइन के एक पतली सी ब्राउन लाइन है जो कि इसको इंडियन लाइन को डिफरेंशिएट करती है अफ्रीकन जो है वो लाइन से। यहाँ पे फ्रेंड्स एक और जो थ्रेट ज़रा इंडियन लाइन को है वो ये है कि इंडियन लाइन की जो आबादी है वो सिर्फ गिर नेशनल पार्क में है, जो कि गाँव के और ह्यूमन आबादी के आसपास है। तो यहाँ पे हमें लाइन और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट भी देखना पड़ा है। बहुत दफ़ा लाइन्स जो हैं वो जूनागढ़ शहर में भी जो हैं वो जाते हैं, और बहुत दफ़ा ऐसे इनकाउंटर भी जो हैं वो जाते हैं कि लाइन्स को ह्यूमंस का सामना करना पड़ जो है वो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स अफ्रीकन लाइन जो है उसको अपनी नेचुरल हैबिटेट जो है वो जंगल में ही मिल जो है वो जाती है कि ज़ीब्रा, विल्ड बीस्ट, बफलो सब कुछ वहाँ पे है। लेकिन इंडियन लाइन का थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि गिर नेशनल पार्क में कुछ बफलोज़ हैं और कुछ डियर्स हैं और कुछ नील गायें हैं। इसके अलावा उसकी इतनी कोई हैबिटेट उधर है नहीं। तो ये भी एक थ्रेट जो है वो इंडियन लाइन फेस कर जो है वो रहा है। सेकेंडली एक और बहुत बड़ा पॉइंट जो है वो ये है कि 700 के करीब इंडियन लाइन सिर्फ गिर नेशनल पार्क में है, जो कि कुछ 100 एकड़ों पे फैला हुआ है। तो थ्रेट ये है कि अगर उस जंगल में कोई आग लग जाए या वहाँ पे ऐसी कोई डिज़ीज़ फैल जाए तो सारे जो लाइन्स हैं उनको थ्रेट ये हो सकता है। तो फ्रेंड्स 2013 में इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि गुजरात से बाहर भी इनको सेटल किया जाए, लेकिन अब तक लाइंस कहीं और से सेटल नहीं हो पाए। तो ये जो है वो ज़रूर मैं रेकमेंड करूँगा इंडियन गवर्नमेंट को कि उनको गिर के अलावा भी कहीं आबाद करें, ताकि एक जगह के अलावा भी उनकी कहीं पे आबादी जो है वो फैले। तो जो है फ्रेंड्स, पाकिस्तान में इंडियन लाइन को भी हम इंट्रोड्यूस करवा जो है वो सकते हैं कि पंजाब में, सिंध में, क्योंकि ये वो क्लाइमेट है जो कि गुजरात से मिलता जुलता है। तो अगर यहाँ भी हम कोई ऐसा पार्क बनाएं जहाँ पे हम इंडियन लाइन इंट्रोड्यूस कराएं तो यहाँ पर भी उसकी आबादी बढ़ जो है वो सकती है। उसको हम प्रोटेक्ट करें पार्क को, फॉरेस्ट को। तो यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी इंडियन लाइन हम अच्छे वे में इंट्रोड्यूस करवा जो है वो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इंडियन लाइन इंडिया के नेशनल एम्बलम पे भी बना हुआ है, और जो बड़े एक मशहूर एम्परर रहे हुए हैं सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में, अशोका, उनके फ्लैग पे भी वो बना हुआ है, और मुगल्स के फ्लैग पर भी लाइन की एक जो है वो प्रेजेंस है। तो फ्रेंड्स, आज की ये मेरी वीडियो जो मैंने इंडियन लाइन के लिए बनाई, आप सबको इन्फॉर्मेशन लेके मैं आया।
थोड़ा सा आप लोगों को वाइल्ड लाइफ जंगल की तरफ जो है वो लेकर आया। तो फ्रेंड्स, आई होप ही मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। बिल्कुल इसी तरह वाइल्ड लाइफ के लिए मैं आप लोगों के लिए डिफरेंट वीडियोस लेकर आया करूँगा, और आपको नए नए एनिमल से इंट्रोड्यूस करवाया करूँगा। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Until next week with a new topic, stay tuned to my YouTube channel.